जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम केमिस्ट्री की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जो कि क्लास +2 का ये टॉपिक रहता है और बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ बेसिक जैसे क्वेश्चन इससे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, वही हम बेसिक जैसी डिटेल्स हम आपको लेके आए हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो जितनी भी हमने अभी तक आपके लिए केमिस्ट्री की सीरीज लेके आए हैं, अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हर्ट को जरूर रिएक्ट करें। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक प्रकार से दोस्तों दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशंस आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली ऐसी केमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो होती है जिसमें हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल चेंज से हम इलेक्ट्रिकल चेंज की तरफ को जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और ये दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमेशा याद रखना रेडॉक्स इन नेचर होती है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस पे बेस होती है? रेडॉक्स रिएक्शंस पे बेस रहती है आपके पास। रेडॉक्स रिएक्शन क्या रहती है आपके पास? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार के हमारे पास सेल रहते हैं। एक सेल रहता है आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक सेल रहता है आपका गैल्वेनिक सेल। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में भी बताया था। तो गैल्वेनिक क्या होता है? जिसमें केमिकल एनर्जी, किसी केमिकल एनर्जी की वजह से हम क्या प्रोड्यूस करते थे? उसमें करंट प्रोड्यूस करते थे। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करते थे? हम उसको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। तो उसको क्या बोलते हैं? हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको बोलते हैं? हम ELECTROLYTIC। इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोस्तों इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते दोस्तों किसमें? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। तो ये बेसिक जैसी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। हम ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप पे ओवरबर्डन हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड हो जाएगी। तो उतना आपको एचपी टैट में नहीं पूछते। जो भी आपको एचपी टैट में पूछते उसके अकॉर्डिंग आपके लिए सिलेबस बनाया गया है। तो गैल्वेनिक सेल क्या रहता है आपके पास? जिसको केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। और वहीं आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या रहता है? जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास बिल्कुल इसका ऑपोजिट रहता है गैल्वेनिक का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास कंडक्टर क्या होता है? जो भी आपके पास सब्सटेंस दैट अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या रहता है दोस्तों? जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। यही आपको एक बेसिक डिफरेंस रहता है। इसमें एनोड हमेशा क्या रहता है? इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है। एनोड में कौन सा नेगेटिव से इसको हम कनेक्ट करते थे। वहीं कैथोड, जो आपके पास कैथोड था वो उसको किस में कन्वर्ट करते थे? पॉजिटिव से कन्वर्ट करते थे। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करता है आपके पास? एक रिएक्शन भी हमने पढ़ी थी, जैसे कि आपको डायग्राम मैंने आगे भी बनाया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। आई होप आपको ये पता भी होगा। यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे अच्छे से बता रखा है। तो यहाँ पे आपने ये वाला डायग्राम हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, ये वाला डायग्राम। तो इसी सेल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो इसको हम लास्ट में फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। पहले हम डिस्कस करते दोस्तों इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या रहता है आपके पास? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या था दोस्तों? जो आपके पास क्या करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता था ये किस में दोस्तों? केमिकल एनर्जी में। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट रहता है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल से। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है आपके पास? वहां पे एनोड नेगेटिव था, तो यहाँ पे एनोड को हम किससे कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव
टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। वहीं यहाँ पे कैथोड को हम किससे कनेक्ट करते हैं, कैथोड को हम कनेक्ट करते हैं इसमें नेगेटिव टर्मिनल में। एक और बात याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे को ई एक्सटर्नल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों आपको क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो आपको पहले क्या देनी पड़ती है, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब इसमें एक्सटर्नल फोर्स की हमारे को क्या पड़ती है, हमारे को इसमें जरूरत पड़ती है। तो ये याद रखना इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। तो नेक्स्ट आपके पास फैराडे कांस्टेंट। तो फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो 1 फैराडे की वैल्यू क्या रहती है दोस्तों, 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500। तो ये इस वैल्यू को याद रखना, 96500 किसकी वैल्यू रहती है आपके पास, फैराडे कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रहती है, क्या रहती है आपके पास, 96500। तो इस वैल्यू को आप अपने पास लर्न कर लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई है ये वैल्यू। तो ये आपके पास 1 फैराडे रहता है, आपके पास 96500 यूनिट भी इसकी लिख लूं मैं, मोल इनवर्स। तो ये आपके पास वैल्यू रहती है। कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक इक्वेशन दे रखी होगी, Al 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहे, Al बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको निकालना होता है चार्ज, यहाँ पे आपको निकालना होता है चार्ज। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेंशन किए होते हैं दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो वन मोल पे कितना चार्ज रहता है आपका, 96500 रहता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा, तो 3 × 96500, जिसका आंसर आपके पास 289500 आ जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल अभी तक तो एग्जाम में देखने को नहीं आए हैं, पर ये एग्जाम 200 न्यूमेरिकल कह रहे थे, बहुत छोटे से न्यूमेरिकल, सिंपल से न्यूमेरिकल है। तो ये आपके पास आप इस न्यूमेरिकल को देख लेना, ठीक है, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। तो नेक्स्ट आपके पास फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे के 2 लॉ थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये फैराडे के। तो आपने बस जस्ट इसको पता होना चाहिए कि हमेशा क्या होता है कि हमने पढ़ रखा है कि जब भी एक कंटेनर पे एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपने पढ़ रखा है। अलग अलग कंटेनर इसको हम बना लेते हैं, फिर ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। एनोड से कुछ हमारे पास मास क्या होता है, वेट कम होता है, और वो किस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां हमने डिस्कस किया था कि एनोड से कोई मास आपके पास कम होता है, वो किस पे डिपॉजिट हो जाता है, आपका कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। तो उसी पे बेस हमारे पास फैराडे ने लॉ बनाए थे। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है कि द मास ऑफ ए सब्सटेंस, जो मास था सब्सटेंस का, जो क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा है किसी पे, डिपॉजिट हो रहा है या क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है या क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। लिबरेट मतलब निकल रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपके पास क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। आपने कितना उसमें चार्ज पास करवाया है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मास के, ठीक है। कि द मास ऑफ इलेक्ट्रोड, दोस्तों यहाँ पे क्या था, एनोड इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इस पे जो भी मास डिपॉजिट हो रहा है या उससे मास जो भी मास निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास के। तो यही था आपके पास फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसलिए हमने इसको लिखते भी है मैथमेटिकली, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या रहता है आपके पास, चार्ज रहता है। तो और Q की वैल्यू क्या होती है, आपने फिजिक्स में भी मैंने आपको बता रखी है, I × T। Q की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, I × T रहती है। वहीं अब अगर हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना हो तो W = Z/IT हमारे पास क्या रहता है, फैराडे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन रहता है। Z इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम फैराडे कांस्टेंट है। Z क्या है इसमें, फैराडे कांस्टेंट है। ये आपके पास फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रहता है। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अगर मान लो हम सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करा रहे हैं, फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर आप सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करा रहे हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रोड, जो कि इलेक्ट्रोड किस में कनेक्टेड है, ये याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रोड किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। इलेक्ट्रोड किस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इनटू सीरीज। अगर सीरीज में कनेक्टेड है, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट टू द इलेक्ट्रोड, जितना मास ऑफ डिपॉजिट डिप्रेट करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट मास के। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका आपको एक डायग्राम बना देता हूं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास ये
एक बिग करें, ठीक है दोस्तों, इसको फिर से कनेक्ट कर देते सीरीज में। हमेशा किस में कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रोड है, उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम किससे, इस इलेक्ट्रोड से। डायग्राम दोस्तों बहुत गंदा बना, बहुत गंदा एक डायग्राम है, दोबारा इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है, साफ साफ जैसा डायग्राम बनाता हूँ आपको। तो इसको पहले हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से, ठीक है। फिर लेंगे हम 2 कंटेनर, यहाँ पे ले लेते हम, एक ये कंटेनर ले लिया, एक ये कंटेनर ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो इस पे एक इलेक्ट्रोड ले ली, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड ले ली, और उसको किस में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया ये, ठीक है। और ये वाला कनेक्ट होगा इसके साथ, और ये वाला भी आएगा आपके साथ, किस में आएगा, सीरीज में ही आएगा। तो ये आपके पास ये रहता है। मान लेते हम इसमें ले लेते CuSO4 सॉल्यूशन, और इस पे ले लेते हैं आप AgNO3 सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, हमने क्या बोला कि अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करवा रहे हैं और किस में कनेक्ट है, वो सीरीज में कनेक्ट है उसके इलेक्ट्रोड्स, तो हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका मैथमेटिकल रिलेशन होता है कि मास ऑफ Cu डिपॉजिट, जितना उस पे मास Cu पे डिपॉजिट हो रहा है, अपॉन मास ऑफ क्या दोस्तों, Ag डिपॉजिट, वो किसके इक्वल होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के, मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag के बराबर। तो ये बोलता है आपका फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इतना आपको नहीं आता डिटेल में, ठीक है। इक्विवेलेंट मास भी आपको मैंने बताया था क्या होता है दोस्तों, उसका एटॉमिक वेट अपॉन क्या होता है दोस्तों, एक्स फैक्टर। और एक्स फैक्टर वो क्या होता है, अगर आपके पास एक्स फैक्टर मान लो CuSO4 का एक्स फैक्टर लेना हो, या आपको लेना Zn, इसका लेते हैं हम एक्स फैक्टर Zn जिंक का। जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फिर क्या बनाता है, हमेशा जिंक बनाता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्या आ जाएगा, इसका एक्स फैक्टर आ जाएगा। वहीं आपके पास अगर Ag का लेना हो, तो Ag क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये गेन करता है, ठीक है, Ag बना देता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, तो एक क्या आ गया, इसका एक्स फैक्टर आ गया। एक्स या वैलेंसी फैक्टर हम इसको बोलते थे, ये मैंने आपको नॉर्मेलिटी के टाइम भी आपको करवाया था। तो ये रहता है आपका फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। कई बार इससे आपको क्वेश्चन आ जाता है ई कैथोड माइनस ई एनोड के लिए। तो आपको ये बता दूं कि कैसे ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इसमें एनोड और कैथोड पता होना चाहिए। एनोड क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है, मतलब Zn क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में लूज कर रहा है, क्योंकि Zn से क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और Cu2 पॉजिटिव, पहले इसका Cu2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, तो क्या बन गया, Cu बन गया, मतलब Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन रहा है आपके पास, Cu बन रहा है। तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, एनोड। यहां पे क्या होगा, एनोड, और यहां पे क्या होगा आपके पास, कैथोड होगा। जो सॉरी दोस्तों, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है आपके पास, हमेशा एनोड रहता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है आपके पास, कैथोड रहता है। कई बार दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक करते करते आपके पास क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, मैं क्या बोल रहा हूं, वो ही गलत हो जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने हमेशा याद रखना, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा याद रखना, रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, तो हमेशा एनोड को पहले लिखते हैं, एनोड को हमेशा पहले लिखते हैं, फिर क्या लगाते हैं हम, साल्ट ब्रिज लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं हम, कैथोड लिखते हैं। तो एनोड क्या है दोस्तों, Zn इंटू Zn2 पॉजिटिव, मतलब Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव हो रहा है, तो Zn बीच में एक स्लैश, फिर क्या लिखते हैं हम, Zn2 पॉजिटिव। तो ये एनोड था। कैथोड क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, Cu2 पॉजिटिव पहले आएगा, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव पहले नहीं आया, पहले क्या आया, Zn आया था, पर यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव पहले आएगा। Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, वो Cu बन रहा है, तो ये Cu। ये आपके पास क्या रहती है, सेल रिप्रेजेंटेशन रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो कई बार आपको इससे क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड दी ई नॉट सेल, ईएमएफ निकालो, फाइंड दी ईएमएफ
किसी इलेक्ट्रॉन का क्या निकालने को आ जाता है, ईएमएफ फाइंड आउट करने को आ जाता है। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट द ईएमएफ किसी भी इलेक्ट्रॉन का, या इसको हम सेल पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में आ जाता है। तो कैथोड माइनस एनोड करके आप इसको निकाल देंगे। कैथोड एनोड आपको पहले आपको एनोड पता होना चाहिए। एनोड क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होगा, एनोड होगा। और कैथोड क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो आपके पास पहले से वैल्यू दे रखी होती है, कैथोड में वैल्यू दे रखी होती है, एनोड की वैल्यू भी दे रखी होती है, या आपको ईएमएफ की वैल्यू दे रखी होगी, एनोड की दे रखी होगी, कैथोड आपने निकालना है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है प्लस माइनस का। तो नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, ये आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर पहले अगर आपको ई एक्सटर्नल ई के बराबर है, तो ये इंपॉर्टेंट इसमें, अगर आपके पास बाहर से कोई आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, ई एक्सटर्नल बोलेंगे। अगर वो आपके पास ई के बराबर आ जाती है, ईएमएफ या सेल पोटेंशियल के बराबर आ जाती है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ई एक्सटर्नल, बाहर से आप फोर्स लगा रहे हो ई एक्सटर्नल, पर वो कम है किससे, ई से कम है, ई एक्सटर्नल ई से कम है, तो ये दोस्तों अगर ई एक्सटर्नल ई से कम है, तो ये वाला सेल होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये वाला सेल कौन सा होता है आपके पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है दोस्तों, आपको अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करते हैं आपके पास, जिंक से किसकी तरफ को मूव करते हैं, कॉपर की तरफ को मूव करते हैं, मतलब एनोड से कहां को मूव करते हैं, वो कैथोड को मूव करते हैं। किस में, अगर ई एक्सटर्नल, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कम में उसके पूरे सेल पोटेंशियल से, या पोटेंशियल डिफरेंस है ई। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास अगर ई एक्सटर्नल अगर ज्यादा है किससे, ई से, तो वो कौन सा सेल होता है आपके पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। वो कौन सा सेल रहता है आपके पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। क्योंकि आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, कि वो क्या करता है, जल्दी से डेफिनेशन देखो दोस्तों, क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, वो क्या करता है आपके पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब पहले हमारे को क्या देनी पड़ेगी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बाहर से क्या देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जब भी ई एक्सटर्नल ज्यादा होगा ई से, तो वो कौन सा सेल होगा आपका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कहां से करते हैं दोस्तों, कैथोड से एनोड की तरफ को क्या करते हैं, उसमें मूव करते हैं। तो यही आपके पास रहता है आपके पास ई एक्सटर्नल और ये फैक्टर कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे ही आएंगे एग्जाम में अगर आए। ठीक है, वैसे इतना डीप नहीं पूछते, कमीशन में कई बार ये 3 बार रिपीट हो चुका ये वाला क्वेश्चन, कि अगर ई एक्सटर्नल ज्यादा हो ई से, तो कौन सा सेल होता, वो होता हमेशा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसलिए मैंने जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या आप जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के बनते हैं, वो आपको मैंने जल्दी से डिस्कस करवा दिए, क्योंकि इससे इतना क्वेश्चन आज तक कभी एचपी टेट में नहीं आए हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिस्क बनता है वो मैं आपको बता दूं। आपके पास बैटरीज हम डिस्कस करेंगे। तो बैटरीज आपके पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपके पास प्राइमरी, एक होती है आपके पास सेकेंडरी बैटरीज। एक होती है प्राइमरी बैटरीज, एक होती है आपके पास सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती है जिसमें क्या होता है दोस्तों, जो चार्ज नहीं होती, जो भी चार्ज नहीं कर सकते हम उसको दोबारा यूज करने के बाद, जो एक बार खत्म होगी तो खत्म होगी। जैसे आपका सेल हो गया, ठीक है, सेल एक बार दोस्तों, अगर कोई भी घड़ी का सेल हो गया, ठीक है, वो एक बार यूज हो गया, उसको दोबारा चार्ज थोड़ी कर सकते आप उसको। ठीक है, तो वो कौन सी बैटरी आता है, हमेशा सेल कौन सी बैटरी में आता है, वो प्राइमरी बैटरी में आता है। जैसे सेल, कौन सा सेल होता है, वो हमेशा ड्राई सेल होता है, ये आपने सुना भी होगा। ठीक है, एल्काइलिन बैटरी जितनी भी होती है आपके पास, वो कौन सी एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी सेल वो होते जो रिचार्ज हो सकते हैं, दोबारा से क्या हो सकते हैं, रिचार्ज हो सकते हैं। तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी बैटरीज बोलते हैं। जैसे आपका लेड एसिड स्टोरेज सेल हो गया, लेड एसिड स्टोरेज सेल हो गया। एक और बात याद रखना दोस्तों, लेड एसिड स्टोरेज सेल में एक एनोड होता है, कैथोड होता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इतना हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी रिएक्शन बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस है। तो आपको बता दूं,
एनोड पे क्या होता है, हमेशा लेड होता लगा, लेड एसिड स्टोरेज पे एनोड पे क्या होता है, लेड होता है, और कैथोड पे क्या होता है, लेड डाइऑक्साइड होता है, मतलब PbO2 होता है, और एनोड पे क्या रहता है, सिर्फ Pb रहता है। तो लेड एसिड स्टोरेज में एनोड पे Pb रहता है और कैथोड पे PbO2 होता है। और जब इनकी बैटरीज खत्म हो जाती है तो ये इसको हम सेकेंडरी लेड एसिड स्टोरेज को क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, और जिसको हम चार्ज कर सकते हैं वो किसका एग्जांपल है आपके पास, सेकेंडरी बैटरीज का एग्जांपल है। और जब हम इसको चार्ज करते तो ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा सेल बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बिहेव करेगा जब हम इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। पर जब हम इसको यूज कर रहे हैं रिचार्ज, जब तक हम इसको चार्ज दोबारा से चार्ज नहीं कर रहे, तो जब हम इसको सिंपल यूज करें तो ये बिहेव करता है कौन सा सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल जिसको हम बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा चैप्टर दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन सा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ही मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे तो ही ये चैप्टर समझ आता है। पर आपको अगर प्रॉपर डिस्कस आपको शायद एक्स्ट्रा ओवरबर्डन हो जाएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में इतना कुछ नहीं आता। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो मैं आपको एक बुलेट पॉइंट्स की तरह आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास इसका सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल हो गया लिथियम आयन बैटरी, जो आपकी स्कूटी वगैरह में होती है, लिथियम आयंस बैटरी, कार वगैरह में होती है लिथियम आयंस बैटरी। तो ये बैटरीज भी दोस्तों वो क्या हो जाती है, कार की बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। स्कूटर या स्कूटी की बैटरी भी क्या हो जाती है, आपके पास ईवी जितनी भी गाड़ियां आ रही है उनकी बैटरीज क्या हो जा रही है, चार्ज हो जाती है। तो बैटरी किससे बनी होती है, लिथियम आयंस बैटरी से बनी होती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, आपका सेकेंडरी बैटरीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये हमने डिस्कस भी कर रखा है। एनोड पे दोस्तों यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ठीक है। ये डायग्राम हम पहले भी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। एनोड पे दोस्तों किसकी आपके पास जिंक की रॉड होती है, एनोड पे किसकी रॉड होती है, जिंक की रॉड होती है। कैथोड पे किसकी रॉड होती है, कॉपर की रॉड होती है। कैथोड पे हम कौन सा सोल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। जिंक पे कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, ZnSO4 सॉल्यूशन लेते हैं। बीच में दोस्तों एक क्या होता है, साल्ट ब्रिज होता है। ये क्या होता है, साल्ट ब्रिज होता है। साल्ट ब्रिज का दोस्तों कई बार आपको फंक्शन देखने को मिल जाते हैं कि साल्ट ब्रिज क्या करता है। एक तो ये सर्किट को पूरा करता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है साल्ट ब्रिज पे, ठीक है। साल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो साल्ट ब्रिज क्या होता है दोस्तों, एक तो आपके पास सर्किट को पूरा करता है, एक तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन कर रखता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रखता है। तो इस टाइप के आपके पास साल्ट ब्रिज के फंक्शन रहते हैं। तो इतना डिस्कस नहीं करेंगे हम इसको साल्ट ब्रिज को, ठीक है। एनोड इसमें क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड क्या रहता है दोस्तों, आपके पास इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव। और कैथोड क्या रहता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड क्या हो जाता है, नेगेटिव, और कैथोड क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहां से क्या होता है दोस्तों, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां से मूव होते हैं, NO2 कैथोड की तरफ को इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं। और जिंक जो भी यहाँ पे लूज करता है वो किस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, आपके पास कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कई बार आपको आ जाता है कि करंट कहां से फ्लो करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पहले फ्लो कहां से करते हैं, एनोड से। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से करते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। और जिस साइड को इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। इसलिए करंट कैसे फ्लो करेगा आपके पास, कैथोड टू एनोड आपके पास क्या करता है, फ्लो करंट फ्लो करता है। वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दोस्तों बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट कहां से फ्लो करता है, एनोड टू कैथोड फ्लो करता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, कैथोड टू एनोड मूव करते हैं। तो ये आपके पास रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास ऑब्जर्वेशन इसकी हमने कर ली, ठीक है। साल्ट ब्रिज आपके पास KCl इलेक्ट्रॉन फ्लो विद एनोड टू कैथोड, करंट फ्लो कैथोड टू एनोड। तो एनोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है जिसमें जिंक की इलेक्ट्रोड होती है। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड होती है। ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें, क्योंकि इस वीडियो में क्या था दोस्तों, अगर आपको अच्छे डिस्कस करना था तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इतनी लंबी वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगी, क्योंकि HP टैट में कुछ भी ऐसा बहुत डीप नहीं आता। तो इसलिए मैंने आपको एक बुलेट पॉइंट की तरह ये वीडियो बनाई थी, कुछ इसमें प्रॉपर डिटेल में नहीं करवाया था। तो बुलेट पॉइंट्स की तरह ही आपको इसमें लर्न करना है, ठीक है।
तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से एक कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट रिएक्ट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।